अभीरा के हाथ में लगी चोट। जलेबी बाई को हुई अभीरा की फिक्र। और फिर वही जिद, सूना नहीं है, नींद नहीं आती, क्योंकि नींद से पहले इसकी आंखों में मायरा का चेहरा बार बार अलिफा बैठता है। वर्कशॉप की दीवारें भारी और सर्द थीं। लोहे की सलाखों के बीच से आती हल्की सी हवा भी थकी हुई लग रही थी। एक तरफ टूटे फूटे फर्नीचर का ढेर पड़ा था और दूसरी तरफ दो औरतें, एक माँ और एक ऐसी औरत जिसे लोग मजाक में जलेबी बाई कहते हैं, मगर जिसके दिल में इंसानियत का रस खुला हुआ था। अभीरा हथौड़ी की चोट सहते हुए भी पीछे हटने को तैयार न थी। इसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मगर आंखों में सिर्फ मायरा की झलक थी। इसके होंठों पर बार बार एक ही नाम आता, मायरा, मायरा। गोया इस नाम के सहारे ही वो सांस ले रही हो। जब हथौड़ी गलती से इसके हाथ पर गिरी और खून बहने लगा तो जलेबी बाई का दिल दहल गया। इसने चीख कर कहा, अरे पागली, ये क्या कर रही है? तो तेरी उंगली से खून बह रहा है। अभीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, खून तो निकल जाएगा जलेबी, लेकिन अगर मैं यहां बैठ गई, हार मान ली, तो मायरा तक पहुंचने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मुझे इसकी आंखों में यकीन देना है, मुझे इसकी मां होना साबित करना है। जलेबी बाई ने इसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया ताकि खून राग जाए। इसकी आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। इसने आहिस्ता से कहा, तेरा जज्बा मुझे डराता भी है और फखर भी दिलाता है, लेकिन सुन, अगर तो गिर गई तो इस बच्ची तक कैसे पहुंचेगी? कभी कभी नींद भी एक दवा होती है। थोड़ी देर आंखें मूंद ले, शायद कोई रास्ता ख्वाबों में दिखाई दे। मगर अभीरा ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मेरे ख्वाबों में तो सिर्फ मायरा की राहाई गूंजती है। मैं जाग कर ही उसकी हंसी तलाश कर सकती हूँ। उधर हवेली में अरमान बेचैनी से टहल रहा था। इसकी आंखों में नींद न थी, होंठ सूखे हुए थे। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए इसने खुद से कहा, अभीरा, तो जहां भी है महफूज रह। मैं हर कीमत पर तुझे और मायरा को मिलाकर रहूंगा। लेकिन तभी कमरे में जोर से आवाज आई। पीछे मारती ही इसने देखा कि इसकी मां गीता वहां खड़ी थी। इसके चेहरे पर सख्ती थी और हाथ में एक पुराना खत। अरमान, गीता ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे सच्चाई जाननी ही होगी। ये खत तेरे वालिद का है और इसमें लिखा है कि मायरा की पैदाइश का सच वैसा नहीं है जैसा तो समझता है। अरमान के होश अलिफाड़ गए। मतलब? मायरा, गीता ने धीरे से कहा, मायरा सिर्फ अभीरा की बेटी नहीं है, इसमें इस हवेली के खून का रिश्ता भी जड़ा है। और यही सच सबको हिला देगा। अरमान का पूरा जिस्म कांप अलिफाटे। वो समझ न पाया कि अब किसे सच बताए और किसे छुपाए। दूसरी तरफ वर्कशॉप में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। तभी दरवाजे की सलाखों के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जलेबी बाई ने सरगोशी की, कौन है वह? सामने आओ। एक साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। वो कोई और नहीं बल्कि करश था, जो हमेशा अरमान और अभीरा के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश करता आया था। इसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। वारे, वो बोला, दो मेहनती औरतें कैद में भी आराम नहीं करती। लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हारी ये मेहनत बेकार जाने वाली है? अभीरा ने हौसला करके पूछा। करश, तो यहाँ क्या करने आया है? करश हंसते हुए बोला, सिर्फ ये बताने के मायरा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसे वहां ले जाया जा रहा है जहां से कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। और अरमान, वो भी अब तेरे साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसे भी तेरे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। जलेबी बाई ने तड़प कर कहा। झूठ? तो झूठ बोल रहा है। मगर अभीरा की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। इसी दौरान बाहर बारिश शुरू हो गई। गरजते बादल जैसे किसी बड़े तूफान की खबर दे रहे थे। अंधेरे में एक खिड़की टूटी और तेज हुआ अंदर आई। इसी झोंके के साथ पुराने फर्नीचर की दराज से एक कागज उड़ा और सीधा अभीरा के कदमों में आ गिरा। अभीरा ने कांपते हाथों से कागज अलिफाटे आलिफ। वो दरअसल एक पुराना अदालत का कागज था जिसमें लिखा था कि मायरा की कस्टडी अभीरा को कभी कानूनी तौर पर मिली ही नहीं थी, बल्कि एक पुरअसरार औरत का नाम इसमें गवाह के तौर पर दर्ज था, नीना। अभीरा का दिल डूब गया। ये नीना कौन है?
और मेरी बेटी की तकदीर पर इसका नाम क्यों लिखा है? हवेली में इसी वक्त अरमान को भी एक और झटका लगा। इसे पता चला कि नीना कोई और नहीं बल्कि इसकी चची थी, जो बरसों पहले खानदान से अलग हो गई थी। और अब वही मायरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। वर्कशॉप में जब सुबह की हल्की रोशनी आई तो जलेबी बाई ने देखा कि अभीरा सारी रात जागती रही। इसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा आग जल रही थी। मैं राखूंगी नहीं, अभीरा ने कहा, चाहे मेरी उंगलियां कट जाएं, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं मायरा को वापस ला कर रहूंगी। जलेबी बाई ने इसका हाथ थाम लिया और बोली, अगर तो आग है तो मैं तेरी राख को भी जल कर राख होने नहीं दूंगी। हम दोनों मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे। तभी अचानक दरवाजा खुला। सामने वही नीना खड़ी थी, जिसे देखकर अभीरा साकित रह गई। नीना की आंखों में पुरस्रार चमक थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अभीरा, सच सुनने के लिए तैयार हो जा। मायरा सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी है, और ये रिश्ता तेरी तकदीर बदल देगा। ये सुनते ही सब कुछ बदल गया। वर्कशॉप की सलाखें, टूटे फूटे फर्नीचर, खून, आंसू, सब जैसे जिम से गए। अब सवाल यह है कि जब अभीरा को अपनी बेटी के पीछे छुपा ये बड़ा सच पता चलेगा तो क्या वो टूट जाएगी, फिर और ज्यादा मजबूत होकर सबसे लड़ेगी? और अरमान, जब इसे पता चलेगा कि इसका ही खून मायरा से जड़ा है, तो क्या वो अभीरा का साथ देगा, खानदान की जिद के आगे झुक जाएगा? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर लम्हा चौंका देने वाला है। आने वाले एक साथ में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायरा का सच कैसे सामने आता है। क्या अभीरा और अरमान मिलकर अपनी बेटी को बचा पाएंगे? फिर नीना और करश की चालें सब कुछ तबाह कर देंगी। ये थी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे खतरनाक और जज्बाती कहानी का अगला बाब, जिसमें हर मोड़ पर ड्रामा, सस्पेंस और दिल तोड़ देने वाले मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं।